एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सिर्फ एक नौकरी नहीं एक करियर मिले, जहां सिर्फ एक सैलरी स्लिप नहीं ग्रोथ मिले, जहां सिर्फ एक पोजीशन नहीं पर्पस में। स्वागत है आपका करियर से दुनिया में। यहाँ हम साथ चलेंगे स्किल से लेकर जॉब तक, इंटरव्यू से लेकर प्रमोशन तक, क्योंकि हम मानते हैं करियर की शुरुआत यहाँ से और उसकी पहुंच दुनिया तक। तो आओ साथ बनाए अपने करियर की कहानी। यहाँ सीखेंगे, बढ़ेंगे और दुनिया जीतेंगे। मैं लीड इंजीनियर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे 10th या 12th का रिजल्ट आता है, हमारे पापा जी और हमारी माँ के आंखों का नूर यानी आप ये पूछने और इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी फील्ड अच्छी है, इसमें करियर अच्छा बनाया जा सकता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पूछना भी चाहिए, ओपिनियन लेना भी चाहिए, लेकिन पूछते किससे है? हमारे चाचा से जो खुद दुकान चलाते हैं कपड़ों की, मामा से जो खुद कंफ्यूज है लाइफ में क्या करूं, और हमारे प्रिय पिताजी तो रोज नए नए मशवरे लेते हैं अपने दोस्तों से। रोज रात में खाने के बाद जब दोस्त मिलते हैं तो हमारे पिताजी उन दोस्तों से राय लेते हैं कि मेरे बच्चे को क्या कराओ, किस फील्ड के अंदर भेजा जाए ताकि मेरा बच्चा अपने करियर को बेहतर बना सके। और वो जो पिताजी के दोस्त है उनमें से एक दोस्त इलेक्ट्रिकल शॉप का ओनर है और एक दोस्त की पान शॉप की दुकान है और एक दोस्त है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। उससे राय ली जा रही है कि भाई मेरे बच्चे को किस फील्ड में डाला जाए। अब आती है फ्री की राय की बारी, जो हर कोई देता है, ये कर लो वो कर लो, मेरे मामा का लड़का अच्छा कमाता है, ये करके और वो करके। फिर हमारी माँ पूछती है अपने भाई से कि क्या कराए अपने लड़के को। हमारे प्यारे मामा जी खुद परेशान हैं, क्या वो कराए उनके लड़के को। वो राय देते हैं भाई सिविल इंजीनियर बना दो, क्योंकि मामा ने जिंदगी भर सिविल इंजीनियर देखे है। जब भी गाँव में घर बनता है तो सिविल इंजीनियर आता है, तो मामा ने सिविल इंजीनियर को ही देखा है तो मामा वही राय देते हैं कि भाई भांजे को सिविल इंजीनियर बना दो। अब मामा की राय ली, चाचा की राय ली, पापा के दोस्तों की राय ली, सब की ली, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता क्या करे। फिर आखिर में सब तंग आकर परेशान होकर मामा की या चाचा की राय सुनकर हम डिसीजन बना लेते हैं कि क्या करना है। यही वो बिगेस्ट मिस्टेक साबित होती है कि करियर की शुरुआत ही हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर नहीं बल्कि मामा की या चाचा की बताई हुई राय से होती है। जो मामा खुद अपनी लाइफ में खुद परेशान हो वो आपको क्या ही बता सके, उन्होंने वही बताया जो उन्होंने लाइफ में देखा। पॉइंट नंबर 1, कभी भी 12वीं या 10वीं आफ्टर 12th या 10 किसी से राय ले। किससे राय ले? राय कभी भी रैंडम पर्सन या चाचा मामा से नहीं, बल्कि एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है जब भी कोई स्टूडेंट 12th या 10 पास करे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे पहले अपने आप अपनी कैपेबिलिटी और काबिलियत खुद को पता होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। लोगों को वही पता होता है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते, लेकिन आपको वो सब कुछ पता होता है जो आपके अंदर है, आपकी काबिलियत, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी सलाहियतें और आप क्या कर सकते हैं करियर में और क्या नहीं कर सकते। खुद से अपने आप का एनालिसिस करें, फिर देखिए आप एजुकेशन और किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे और इंटरेस्टेड रहे हो। पहली क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास से तो अब तक आपके मार्क सबसे अच्छे किस सब्जेक्ट में आते हैं। यहाँ से आपको आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटी और कैपेबिलिटी का पता चलता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, अपने टीचर से राय ले कि सर आपको क्या लगता है मेरे अंदर क्या बनने की काबिलियत और सलाहियत और कैपेबिलिटी है। वो टीचर आपको सही राय और आपके अंदर कौन सी काबिलियत और सलाहियत और कैपेबिलिटी है वो सही बताएंगे, क्योंकि उस टीचर ने आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक पढ़ाया है। 10 से 12 साल उसने आपके अंदर की जो कमजोरियां है, जो ताकत है, जो कैपेबिलिटी है उसको देखा है। वो उस सब को एनालिसिस कर आपको एक सही राय देंगे। अब जब आपने खुद का एनालिसिस किया, आपके इंटरेस्ट, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, आपके मार्क और आपके टीचर की बताई हुई राय, ये दोनों आपके पास आ चुकी है। अब पॉइंट नंबर 3, जो भी रिजल्ट आया, जबकि आपने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों को मालूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चला पॉइंट नंबर 1 और 2 के बाद कि आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो और काबिल भी हो और आप उसमें अच्छे मार्क्स लाते रहे हो। अब क्या करें? अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर कंफ्यूजन। अब क्या करें? मैथमेटिक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, अब कौन सी फील्ड में जाए? अब आपको देखना है कि कौन सी फील्ड फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक है और जो ट्रेंडिंग में चल रही है और रहेंगी 10 ईयर। वाई 10 ईयर? क्योंकि आपके 4 साल तो डिग्री में चले जाएंगे, बचे 6 साल, फिर आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो इन 6 सालों में। जैसे कि अभी चल रही है AI की बहुत ट्रेंडिंग है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात हो रही है। हमारे मोबाइलों में आप देख सकते हैं इतना AI कभी नहीं आया हुआ। पहले
पहले जमाने। अब हर चीज में AI आ रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, स्मार्ट वॉचेस हो, या जैसे ChatGPT हो, DeepSeek हो, Gemini हो। जितने भी AI टूल्स हम रोजाना देख रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि आने वाला फ्यूचर AI का ही है। नाउ अब आप एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके होंगे, कि एक फील्ड चुन सकते हो जो ट्रेंड में है, आपका इंटरेस्ट हो और कैपेबिलिटी भी है। अब डायरेक्ट उस फील्ड में नहीं जाना है। अब फाइनल पॉइंट, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है या जान पहचान वाले हैं, जो इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पूछना है। डिमांड क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, एज ए फ्रेशर जब आप इस फील्ड में ज्वाइन करोगे, स्कोप क्या है, कौन सा कॉलेज अच्छा है जहां से ये डिग्री हासिल की जा सकती है। जब आपके पास ये सब पॉइंट आ जाए, सबको एक पेज पर लिख लेना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, आपका सेल्फ एनालिसिस जो आपने आपके बारे में किया था, टीचर का ओपिनियन जो टीचर ने दिया था, ट्रेंडिंग फील्ड्स जो फ्यूचर स्टिक हो, जो अभी ट्रेंड में चल रही है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पॉइंट नंबर 4, उस फील्ड के एक्सपर्ट की राय लेना है, ओपिनियन लेना है। पॉइंट नंबर 5, बेस्ट कॉलेज फॉर दिस डिग्री, ये डिग्री आप जिस फील्ड की लेना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। जब आपके पास ये सब पॉइंट आ जाए, नाउ अब आप एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके होंगे जहां आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, और करियर बनाने में आपका ये डिसीजन बहुत और इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो अब आप अपने करियर की शुरुआत किसी मामा, चाचा या पिताजी के दोस्त की राय पर नहीं, बल्कि एक प्रोसीजर को फॉलो कर अपने इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटी, अपने टीचर का ओपिनियन, ट्रेंडिंग फील्ड, फ्यूचर में जो ट्रेंड करने वाली फील्ड है, जो एक्सपर्ट उस फील्ड के है उनकी राय, और बेस्ट कॉलेज से डिग्री लेंगे। इससे आप अपनी करियर की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। हर एक स्टूडेंट को ये करना चाहिए, नहीं तो मामा चाचा की राय आपका पूरा करियर खत्म कर सकती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसे ही रियल टॉपिक के साथ, और बनाएंगे करियर से दुनिया।